मोहम्मद चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पर अकेले या कैबिनेट की मर्जी के साथ काम करेगा, और काम करने का जो तरीकाकार होता है वो ये है, इसका जो हमारे रूल ऑफ बिजनेस है उसके नीचे। और अगर आप देखें कि ऐसे काम प्राइम मिनिस्टर को करने पड़ते हैं जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं, और अगर जरूरत के वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में मौजूद नहीं है, या खुदा न खास्ता ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि जैसा आपने देखा कि 25 अप्रैल को हमारे मुल्क पर ड्रोन का हमला हुआ, खुदा ना करे कि ऐसी कोई अगर वाकया आ जाए कि आपके मुल्क में वार डिक्लेयर हो जाए या कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, उसके लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही इस बात का इख्तियार रखता है कि वो प्रेसिडेंट साहब को आर्टिकल 48 के नीचे भिजवाए अपनी कंसेंट, ताकि उसे इजाजत लेकर या तो मुल्क में इमरजेंसी आर्टिकल 232, 233, 234 के नीचे, या फिर वो अपने जो इख्तियारात हैं जिसके नीचे वो फॉरेन ऑफिस की समरी के ऊपर मुल्क में वॉर डिक्लेयर कर सके, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है। या इसी तरह की अगर कोई खुदा न खास्ता इम्पोर्टेंट आपको जो है ना वो तकर्री करनी हो, चीफ जस्टिस की करनी हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की करनी हो, या किसी और की करनी हो, तो ऐसी सूरत में अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है। अगर खुदा इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बीमार है और टेम्परेरी तौर पर उसको एनेस्थीसिया भी दिया गया है, और इमीडिएटली उस दिन कोई वाकया भी ऐसा पेश हो जाता है, आप क्या करेंगे? उस वक्त तक इंतजार करेंगे कि ये अल्लाह उनको रिकवरी दे, जल्दी रिकवर हो, होश में आए, अपने सेंसेस में आए, ताकि मुल्क के फैसले करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनको इस वक्त ऐसा चाहिए होगा कि आईनी क्राइसिस से, जो कि आईनी क्राइसिस है, उससे बचने के लिए फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर का किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर का मुल्क के अंदर तकर्रर करें। नहीं तो उनके अपने लोगों का, आज भी मैं दोपहर को सुन रहा था कि उन्होंने कहा, बल्कि रात को था, वो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर साहब, एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर साहब, वो कह रहे थे कि शायद उनकी सोमवार को मंगल को शायद सर्जरी होगी। इस दरमियान उनको कोई ऐसी मेडिसिन रिलेटेड हार्ट दी जा रही है, उसमें देखें ड्रोजीनेस भी हो जाती है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप लोगों का भी कोई नॉलेज है, एनेस्थीसिया में जब आदमी जाता है तो वो कोमा में होता है, और अगर वो कोमा में जाता है तो उसको किस बात का पता नहीं होता है, कोई भी फैसला उससे आप नहीं करवा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर वो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता और मुल्क से बाहर रहेंगे, ताकि उसके बाद भी ये सुना है बकौल मीडिया के कि जब डॉक्टर इजाजत देंगे तो फिर शायद उस वक्त मुल्क में आएंगे। लेकिन आप देख लें कितने बड़े, ये एक न्यूट्रल स्टेट है, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। आप न्यूट्रल स्टेट होने की वजह से इसकी अहमियत को देखें। आपके मुल्क के ऊपर ड्रोन के हमले हो रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में दुश्मनों ने वार डिक्लेयर की हुई है। ये जो हमारी फौजें दिन रात जो लड़ रही हैं तालिबान के साथ, दहशतगर्दों के साथ, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, ये एक वार डिक्लेयर हुई है। कोई भी सिचुएशन खुदा न खास्ता किसी भी वक्त पेश आ सकती है। करने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो क्या होगा। उनका ये कहना था कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए बाहर हैं, वो बीमार हैं, तो उनकी सेहतियाबी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी जगह किसी और को वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। उनका ये कहना था कि ये सुनने में आया है कि 1 हफ्ते तक वज़ीर आज़म बाहर होंगे, तो आइन के तहत वज़ीर आज़म की जगह किसी दूसरे को कायम मकाम वजीर आजम बना देना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं। मुल्क पर ड्रोन हमला किया गया है, पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, उसके बावजूद वजीर आजम नवाज